नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि आपकी छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बड़ी बड़ी मुसीबतें ला सकती है। ठीक इसी प्रकार से ना एक मालती नाम की लड़की के साथ में और उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के साथ में इतनी दर्दनाक घटना घटती है ना कि जिसे आप लोग सुनोगे ना तो सच में आप लोग का रोंगटे खड़ा हो जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये मालती जो थी ना ये गुजरात की रहने वाली थी। इनका एक भाई रहता है, इनके मम्मी पापा और मालती, चार परिवार थे, चार फैमिली थे। तो बहुत अच्छा खासा से इनका जीवन कट रहा था। मालती अपना पढ़ाई करती है, उनका भाई भी पढ़ाई करता है। कुछ टाइम बाद ना मालती के रिश्तेदार के यहाँ शादी था। अब इनके घर वाले ना प्लानिंग करते हैं कि हम लोग ना उस शादी में सारे लोग जाएंगे, पूरा परिवार पूरा फैमिली जाएंगे। सुबह जाएंगे और शाम होते होते हम लोग वापस आ जाएंगे। मालती के घर में ना एक खुद का 4 व्हीलर था। तो लोग जैसे प्लानिंग करते हैं ना वैसे फाइनली शादी का डेट में उन लोग सुबह सुबह ही निकल जाते हैं शादी के लिए। ये चारों जाते हैं, मालती, मालती का भाई और मालती पापा मम्मी। इन लोग शादी में फाइनली पहुंच जाते हैं और शादी में वहाँ खूब अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। सब जो भी नाच गाना होता है सब चीज करते हैं, खाना वाना खाते हैं। लेकिन सारे चीज नियम करते करते ना उन लोग को काफी टाइम हो जाता है, रात हो जाती है। अब मालती का पापा का कहना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम लोग अभी निकल जाएंगे, हम लोग को रुकना नहीं है। उनके रिश्तेदार मना करते हैं कि काफी रात हो चुका है और शादी जो रिश्तेदार के घर में था ना वो रिश्तेदार काफी दूर में था। तो इसलिए उनके घर वाले ना इन लोगों को रोक रहे थे। इतनी रात हो गई है, काफी टाइम हो गया, तो इतनी रात को कहाँ जाओगे, सुबह चले जाना। लेकिन मालती के पापा ना मानने को तैयार ही नहीं थे। अब इनके घर वाले ना वहां से सारा चीज लेन देन करने के बाद में ये लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। ये लोग रास्ते में आ ही रहे होते हैं, काफी रात हो चुकी थी। अब आधे रास्ते में ना मालती को ना टॉयलेट लग जाता है। अब मालती बोलती है अपने पापा से कि पापा गाड़ी रोको, मुझे ना टॉयलेट जाना है। मालती के पापा बोलते हैं कि अरे मालती बेटा रुक जाओ, हम देखेंगे उधर कहीं वैसा अगर जो जगह होगा तो हम रोक देंगे। मालती बोलती है कि नहीं आप रोकिए, यहाँ खुले जगह है यही मैं कर लेती हूँ। और वो ना उतर जाती है गाड़ी से। उनके पापा गाड़ी रोक देते हैं बार बार बोलने की वजह से कि काफी दूर है, अभी पता नहीं कब हम लोग पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे और कहाँ जगह नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा इधर खुला जगह है, हम इधर ही कर लेते हैं। मालती के पापा ना गाड़ी रोक देते हैं और भी उतर जाती है गाड़ी से। उनके साथ साथ में उनकी मम्मी भी उतरती है। अब ना जल्दी में उतनी अंधेरी रात में जल्दी में वहाँ वो किस जगह टॉयलेट कर रही थी, क्या था वहाँ पे नहीं था, इन लोग ने उतना नोटिस नहीं किया। और वहाँ मालती टॉयलेट करती है, उनका टॉयलेट करना होता है और फिर आके गाड़ी में बैठ जाती है। उसके साथ में उनकी मम्मी भी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से उनके पापा गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चल देते हैं। अपना शादी में जो भी चीज हो रहा था, जो भी चीज किए थे, वो सब बातचीत करते करते आगे बढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन ना बार बार मालती को एहसास हो रहा था ऐसा, लेकिन मालती को ना बार बार ये चीज एहसास हो रहा था कि कोई तो है उनके बगल में बैठी हुई है। उनका चेहरा इतना भयानक तरीके से दिख रहा है ना, लेकिन जब ये मुड़ के देखते थे ना अपने बाजू में तो वहां पे ना उनको कोई भी चीज दिखाई नहीं देता था। मालती सोचती है कि शायद ये मेरा वहम होगा। अब ये चीज ना इनका रेगुलर चल रहा था। जब तक वो घर तक नहीं पहुंचती ना तब तक उनको मालती को ऐसा ही लग रहा था कि उनके बगल में ना कोई बैठा है। और जब ये देखती थी मुड़ के तो वहां पे कोई भी नहीं रहता। अब ये सोच रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, पता नहीं। लग रहा है ना कि शादी में इतना भीड़ भड़ाके में शायद इसलिए मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बाजू में कोई बैठा हुआ है। इन लोग फाइनली घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद में इनके पापा अपना गाड़ी पार्क करते हैं और इन लोग अपने घर पे जाने लगते हैं। जैसे मालती का मम्मी दरवाजे का ताला खोल कर दरवाजा को खोलती है ना, वैसे मालती को ऐसा लगता है कि इतनी तेज रफ्तार से ना कोई तो उनके घर में घुसा है। लेकिन फिर दोबारा ये ना ऐसा ऐसा दोबारा आँख करती है क्योंकि वो सोच रहे थे कि रात काफी हो गया है, शायद नींद की वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो ना ऐसा आँख की दोबारा और फिर देखी तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। मालती सोचती है कि कोई बात नहीं है, शायद मैं ही उल्टा सीधा मैं सोच रही हूँ। और ना सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अब अगले दिन जैसे सुबह होता है तो सुबह ना उनका भाई कॉलेज जाता है
कॉलेज जाता है और ये मालती अपने घर पे रहती है। उस दिन मालती कॉलेज में जाती है। उनकी मम्मी भी, उनके पापा सब घर पे ही थे, सिर्फ उनका भाई कॉलेज गया हुआ था। कुछ टाइम बाद ना मालती के घर में फोन आता है। ये लोग जैसे फोन उठाते हैं, बात करते हैं, हेलो बोलते हैं, उतने में ना इन लोगों का होश उड़ जाता है। पूरे परिवार का होश उड़ जाता है, क्योंकि ये मालती का भाई जो था ना, इनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। इतने भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है ना, इनका दोनों पाँव ना, मालती का भाई का दोनों पाँव बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। उनको ना जल्दी से अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। वहाँ डॉक्टर अच्छी तरीके से उनको इलाज करवाते हैं, कई दिनों तक रखते हैं। अब डॉक्टर ना मालती के मम्मी पापा को हिम्मत देते हुए बोलते हैं कि हमने ना आपके बेटे के पाँव में रोड डाल दिया है, भगवान चाहा तो आपका बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और चलने लगेगा। डॉक्टर बताते हैं कि लेकिन इनको ना अभी अस्पताल में कई दिनों तक एडमिट रखना पड़ेगा। इन लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, भगवान करे कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उनके कई सारे रिश्तेदार लोग आए थे। तब वहाँ पे ना किसी को रुकना था, लेकिन यहाँ पे मालती के रिश्तेदार था ना, वो बोलता है कि आप लोग चले जाओ, हम इनके साथ में रुकते हैं। विश्वासी रिश्तेदार होंगे, इसलिए मालती के मम्मी पापा बोले कि चलो ठीक है। मालती और मालती की मम्मी और पापा इन लोग घर पे आ जाते हैं। आने का बाद में वही, अब उनका बेटा हॉस्पिटल में है तो कोई कैसे खुश रह सकता है। अब इन लोग अपना थोड़ा बहुत जो भी खाना पीना का खाने का रहता है खाते हैं और फिर आराम करते हैं। आराम करने के बाद जैसे अगला दिन सुबह होता है ना, तो उनकी मम्मी का तबीयत बिगड़ जाता है। मालती का मम्मी का तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। अब मालती के पापा कुछ दवाइयाँ लेके आते हैं और इनकी मम्मी को खिलाते पिलाते हैं, तो उनको थोड़ा कुछ आराम लगता है। उन लोग उस दिन हॉस्पिटल जाते हैं, अपने बेटे से मिल के आते हैं, मालती भी अपना भाई से मिल के आती है, सारे लोग मिल के आते हैं। वहाँ रिश्तेदार बोलते हैं कि हम रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे भी बहुत परेशान हो तो आप लोग ना आराम करो। उनके रिश्तेदार बोलते हैं तो उनके मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलते, बोलते चलो ठीक है। उनके मम्मी पापा घर पे आ जाते हैं, मालती भी घर पे आती है। अब उस रात ना इन लोग खाना पीना खाते हैं और सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे इन लोग आधी रात होता है, करीबन 12 साढ़े 12 बजा होगा, उस टाइम में मालती का मम्मी पापा को ना बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। इन लोग उठता है, चौंक के और देखता है कि किधर से आवाज आ रहा है, किधर से आवाज आ रहा है। तो लोग देखता क्या है कि मालती के कमरे से आ रहा है। इन लोग अपने रूम से दौड़ते हुए मालती के कमरे में जाते हैं। वहां पे क्या दिखता है, वहां का नजारा देख के ना ये दोनों सुन्न पड़ जाते हैं। वो मालती जो थी ना, मालती उल्टा चल रही थी, जमीन पे उल्टा रेंग रही थी, रेंगते हुए चल रही थी। और उनकी चेहरा इतना भयानक तरीके से बदल जाता है ना, उनकी ये आंखें ना पूरा पलट रही थी। अब ये मालती का जो चीखने चिल्लाने की है ना आवाजें, ये पड़ोसियों को भी पता चल जाता है। उनके एक ना पापा के दोस्त, जो अच्छे खासे दोस्त रहते हैं, उनके पड़ोस में रहते थे, वो दौड़ के इनके घर पे आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। उन लोग के पास डायरेक्ट वही रूम में आ जाते। उतने में ना मालती जो ऐसे करके चल रही थी ना, वो ऐसे अपना आँख करती है, ये आँख पलटती है और उस अंकल से बात करती है, मैं बताऊं कि क्या हुआ, मैं बताऊं, ऐसे बात करती है। अब उनका जो पापा का दोस्त था ना, वो बोलता है कि आप लोग ना ये चीज को ज्यादा इग्नोर मत करो, इनको जितना जल्दी हो सके। के पापा के दोस्त बताते हैं कि हाँ, मेरे जान पहचान में पंडित जी है, उनसे बात करके देखता हूँ, यहाँ पे ना आप लोग इनको जितना जल्दी हो सके लेके जाओ। ये लोग यहाँ से ना जैसे वो पंडित जी के पास में फोन करते हैं, तो वो बोलते हैं कि देखो, अभी तो पहली बात तो रात है ना, ये मालती के पापा कुछ दोस्त है ना, वो उस पंडित जी के पास फोन लगाते हैं। वो पंडित जी रात के समय में वो बोलते हैं कि देखो, अभी तो सबसे पहली बात कि अभी रात हो चुका है, तो रात के टाइम में हम ज्यादा किसी से बात नहीं करते इस सब चीज के बारे में। हम ना सुबह देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होगा, हम सुबह बात करते हैं। और उसने फोन कट कर दिया। अब इनके मम्मी पापा बोलते हैं कि बताओ, इतने परेशान हो जाते हैं ना कि अभी मेरा बेटा कुछ ही टाइम हुआ है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको अभी कुछ ठीक भी नहीं हुआ है, और इधर मेरी बेटी का भी ये हाल हो गया। और रात भर वैसा ही मालती ना पूरा चीखती चिल्लाती है। वो कभी दीवार पे चढ़ने लगती है तो कभी ऊपर ऐसे उल्टा चलने लगती है। ये चीज देख के इनके मम्मी पापा का बहुत हालत खराब हो जाता है। किसी तरीके से इन लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे।
और उनके साथ साथ में उनके पापा का दोस्त भी बेचारे इन लोग को साथ दे रहे थे। उनके साथ साथ में वो भी बैठे हुए थे रात भर। अब जैसे ही सुबह होता है ना, तो सुबह होते ही ये मालती के पापा के जो दोस्त थे ना, ये उस पंडित जी के पास फोन लगाते हैं और ये सारी बातें बताते हैं। जब पंडित जी सारी बातें सुन लेते हैं ना, तो वो पंडित जी मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते और ना ही तो हम ठीक कर पाएंगे, इतने खतरनाक है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब इनके घर वाले ना बहुत उदास हो जाते हैं। इनकी मम्मी तो बहुत ज्यादा रो रही थी कि अब हम क्या करें। उतने में ना मालती के पापा के जो दोस्त थे ना, वो बोलते हैं कि रुक जाओ, मैं देखता हूँ और 2-3 पंडितों का नंबर है मेरे पास, अगर वो सब मान जाते हैं तो ठीक है। ये ना एक एक करके सबके पास फोन लगाते हैं, लेकिन सब ने मना कर दिया। ना ही मालती के घर आने के लिए तैयार हुए उन लोग, ना ही अपने पास कि अपने बेटे को मेरे पास लेके आओ। सब ने मना कर दिए कि इतनी खतरनाक है ना कि हम लोगों से ठीक नहीं हो पाएगा। अब उसमें से ना एक पंडित जी था ना, वो बोलता है इनको कि एक काम करो, यहाँ पे ना मुझे नहीं लगता है कि कोई ठीक कर पाएगा। तुम लोग को जितना जल्दी हो सके तो तुम लोग ना उनको मेहंदीपुर बालाजी के पास लेके जाओ। वहाँ पे अच्छे अच्छे जो चीज भी रहता है वो खत्म हो जाता है ना। मालती के पापा के दोस्त बोलते हैं कि देख भाई, तू ना अपनी बेटी को जितना जल्दी हो सके लेके निकल, हम तुम्हारा घर और तुम्हारे बेटे को हम देख रेख कर लेंगे, तुम चिंता मत करना इधर का, पहले अपने बेटी का देखो। अब ना उन लोग तैयार होते हैं और अपना बेटी को जैसे लेने के लिए जाते हैं ना, ही ना उनका बर्ताव जो था ना बहुत भयानक होने लगता है। वो कहीं भी अपने हाथों के बल ना चढ़ने लगती है, कहीं भी, कभी दीवारों में तो कभी अलमारियों में तो कभी कहीं तो कभी कहीं, ऐसी कर रही थी ना। और उनकी आंखें पूरा काला हो गया था और रात रात भर सोती नहीं थी मालती। इतना काला हो गया था ना, 2 ही 3 दिन में उनका बहुत बुरा हाल हो गया था मालती का। वो थी तो पतली दुबली, लेकिन उनके पापा और उनके दोस्त मिलके जब उनको बाहर गाड़ी में बिठाने के लिए लाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो आ ही नहीं रही थी, भयानक तरीके से वो बर्ताव कर रही थी। अब ये लोग ना फिर सोचते हैं कि अब हम ले जाएं तो कैसे ले जाएं, क्योंकि ये तो जाना नहीं चाहती है। अब फिर से इनके पापा के दोस्त और पंडित जी के पास फोन लगाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, ये तो जा नहीं रही है, वो उल्टा हम लोगों पे हमला कर रही है, हम लोगों को वार कर रही है, फिर इनको कैसे ले जाए। पंडित जी बोलते हैं कि देखो, वो ना इतनी ताकतवर है कि उसे काबू में कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम एक अच्छा कवच देते हैं जो कुछ टाइम तक ना इनको शांत रख सकता है। अब ना इनके पापा के दोस्त तुरंत जाते हैं उस पंडित जी के पास। वहां से ना वो पंडित जी एक धागा देते हैं और बोलते हैं कि ये बांध देना, किसी भी हाल में उनको बांध देना, कुछ टाइम तक वो नॉर्मल रहेगी। वो जो ये बर्ताव कर रही है ना, वो नहीं करेगी, ना ही तो वो किसी को हमला कर पाएगी। लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से निकल जाना। उनका दोस्त तुरंत जाके और लेके उस धागा को आता है और ना मालती के पास जाते हैं और अचानक से जबरदस्ती उनके हाथ में बांध देते हैं। और जैसे ही बांधते हैं ना, तो वो नॉर्मल हो जाती है। भले वो नॉर्मल थी, लेकिन वो कुछ भी किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, एकदम ऐसे झूल रही थी। बाल इतना बिखरा हुआ था और ऐसा एकदम झूल रही थी, अपना चेहरा को, शरीर को पूरा लूज करके रखी हुई। अब उनको किसी तरीके से उनको वहां से उठाते हैं और अपने गाड़ी में बिठाते हैं और वहां से उनके मम्मी पापा निकल जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए। कुछ टाइम तक तो ना मालती नॉर्मल थी, बिल्कुल किसी से कुछ भी बातचीत नहीं कर रही थी। उनके साथ में पीछे उनकी मम्मी बैठी हुई थी और आगे उनके पापा चला रहे थे गाड़ी। अब ना जैसे जैसे मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने वाले थे, वैसे उन लोग का अजीब सा बदबू आ रहा था। इतनी गंदी बदबू आ रही थी ना, जैसे कोई ना लेटरिन कर दिया हो, ऐसा बदबू आ रहा था। हम लोग सोचता है कि शायद ना इधर आसपास होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना तो ये बदबू दूर हो जाएगा, लेकिन बदबू तो जा ही नहीं रहा था उसका गाड़ी से। अब इन लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रहा है। हम तो चल रहे हैं, लेकिन क्या पूरा रास्ता ऐसा बदबू आता है क्या? कुछ साइड में थोड़ा नहीं लेटरिन कर दिया होगा। लेकिन वो जब गौर से ध्यान देता है उनके घर वाले, मालती के मम्मी पापा, तो क्या देखते हैं कि वो जो मालती है ना, मालती गाड़ी में ही लेटरिन करती है। और जब उनको थोड़ा सा कुछ बोलने के लिए गई ना उनकी मम्मी, तो उनको ही पूरा पहले जैसे बर्ताव करने लगती है।
अब इतना ज्यादा हमला करने लगती ना अपनी मम्मी पर, पूरा नाखून मारने लगती है अपनी मम्मी को। चारों तरफ कभी बाल नोच रही है, कभी इधर उधर पूरा मार रही है। अब उनका पापा ना चाहते हुए वो ना गाड़ी रोकता है। वहां पे उतरने के बाद में वो पंडित जी का नंबर लेके आया था, उनके पास फोन करता है कि फिर से ऐसे ऐसे कर रही है, फिर से पहले जैसा ही हो गई है। उनकी आंखें ये जो काला है ना, ये पूरा पलट के व्हाइट कर दे रही थी और इतनी भयानक तरीके से वो बोलती थी ना, और अपनी मम्मी पे बार बार वो हमला कर रही थी। कभी सीट को पूरा, जो गाड़ी का सीट रहता है ना, वो सीट को पूरा नाखून मार रही थी। वो पंडित जी बोलते हैं कि अब हम इतना दूर से क्या करें, क्या कर सकते हैं हम इतना दूर से, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके आप लोग आगे बढ़ते रहो, हम देखते हैं यहाँ पे कुछ करने का कोशिश करते हैं। और वो पंडित जी ना वहाँ अपने घर पे ही वो अपना कुछ मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देता है और ये लोग धीरे 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 मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं ना, तो वो मालती ना बिल्कुल शांत हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो ये बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे जैसे इन लोग पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे काफी रात हो चुका था। जिस पंडित जी से मिलना था वो पंडित जी घर चले गए थे। अब जो भी काम होता, जो भी देख होता, वो सुबह होता। वहाँ पे रुकने का इन लोग इंतजाम करते हैं, क्या रात में रुकते हैं, सुबह पंडित जी से मिल के और फिर हम जो भी समस्या का समाधान होगा हमें करके फिर अपने घर पे निकल जाएंगे। अब होटल में कमरा बुक करते हैं, इन लोग मालती को सुला देते हैं। मालती ना उस टाइम बहुत शांत थी, बहुत ज्यादा शांत थी। इतनी शांत थी ना वो कि उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब उनके मम्मी पापा ना खाना मंगाते हैं, क्योंकि उन लोग ना उस दिन से ढंग से खाना नहीं खाया था जिस दिन से उनका बेटा का एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ी बहुत ऐसे खा लेते थे। अब ना इन लोग खाना ना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। सब कोई आराम से चैन का नींद सोते हैं। अब जैसे रात के करीब 3 साढ़े 3 बजता है ना, उस टाइम पे पूरे होटल में हंगामा मच जाता है। एक होटल स्टाफ इतनी जोर से चीखती है, चिल्लाती है ना, सारे होटल के स्टाफ इकट्ठा हो जाते हैं और उस होटल का मैनेजर दौड़ते हुए उनके कमरे में जाते हैं। उनके जहाँ मालती और मालती के परिवार रहते हैं ना, वहाँ टकटकाते हैं। वो खोलते हैं तो देखते हैं कि मालती है ही नहीं है। वहाँ पे उनको बाहर बुलाते हैं, उनको बालकनी में ले जाते हैं। वहां से देखता है ना, तो मालती के पापा, मालती की मम्मी को ना पूरा दुनिया ही उजड़ जाता है। मालती का मम्मी इतनी जोर जोर से चीख चीख के रोने लगती है ना, बहुत जोर जोर से। उनके पापा भी वहीं घुटनों के बल बैठ के जोर जोर से रोने लगता है। उनकी बेटी जो थी ना मालती, वो छत से कूद के वो नीचे पड़ी हुई थी, वो कूद के अपना जान दे दी थी। अब मालती के मम्मी पापा इतना रोते हैं। उस मैनेजर ने ना उनके मम्मी पापा को बहुत समझाने का कोशिश करता है, बहुत समझाता भी है। अब सुबह जैसे जैसे होता है, सुबह जहाँ पे वो अपनी बेटी को ठीक कराने ले गया था, वहाँ पे मालती के पापा के हाथों में उनका बेटी का लाश था। इतना भयानक हादसा ना इनके घर में हुआ कि मालती के पापा और मम्मी को पूरा तोड़ के रख दिया, पूरा तोड़ के रख दिया। इन लोग अब होश में नहीं थे कि हम करें तो क्या करें। वो होटल का मैनेजर ना बहुत अच्छा था। वो उनके मम्मी पापा को हिम्मत देते हुए बोलते हैं कि देखो आपकी बेटी तो चली गई, लेकिन आप ना एक बार उस पंडित जी से मिलिए। क्या पता अभी जो आपकी बेटी के साथ में ये हुआ, आगे चल के आप लोगों का साथ में होगा। इससे अच्छा एक बार उससे मिल लो। अब ना इनके मम्मी पापा मान जाते हैं, उस पंडित जी से मिलते हैं। वो पंडित जी बताते हैं इनके मम्मी पापा को कि जो चीज उनको चाहिए था वो मिल गया। इस चीज का शुरुआत ना आप लोगों को शादी के दिन से हो गया था। आप लोगों को कितनी बार उसने आप लोग को आगाह भी किया था, लेकिन आप लोग समझे नहीं। अब बहुत देर हो चुका। जब तुम लोग आ रहे थे शादी से वापस और आपकी बेटी टॉयलेट करने के लिए रुकी थी, वहाँ पे ना आप लोग को ध्यान देना चाहिए था। जहाँ पे आपकी बेटी टॉयलेट कर रही थी, वहाँ पे ना एक बहुत ही खतरनाक, जो सालों वर्षों से खतरनाक, वहाँ पे बहुत ही भयानक आत्मा वहीं पे वो आसपास भटकते थे। और जहाँ पे आपकी बेटी ने टॉयलेट की, वहीं पे उनका थोड़ी दूर में उनका कब्र था। तो आप लोग ना अंधेरी रातों में ध्यान नहीं दिए। आपकी बेटी ने वहाँ टॉयलेट की, उसी टाइम से वो आपकी बेटी का पीछे पीछे आ गई।
ये तो आपके बेटे पे हावी होना चाहिए, लेकिन आपके बेटा ना स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा ताकतवर था, इसलिए ना उनके अंदर वो अपना कुछ कर नहीं पाई। लेकिन आपकी जो बेटी थी ये इमोशनल हो गई जब भाई का इतना बड़ा हादसा देखी। ये घर में ना उदास उदास सी रहने लगी, होना चाहिए और रोती भी थी, और इसी वजह से ना वो इनके अंदर हावी हो गई। तो पंडित जी बताते हैं कि अब जो हुआ सो हो गया, अब वो वापस तो नहीं आ सकती है, लेकिन हाँ आपका बेटी का क्रियाक्रम जब सब समाप्त हो जाएगा तब एक अच्छे से पंडित जी को बुलवा के अपने घर में एक अच्छा सा हवन करवा लेना, ताकि जो चीज भी रहे वो सब दूर हो जाए। मालती के पापा मालती की मम्मी ना पूरे उदास भरे मन से अपने बेटी का लाश लेकर अपने घर आते हैं। घर आने के बाद में इन लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उनका भाई का भाई ना अभी भी हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी से जूझ रहा था, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। अब इन लोग अंतिम संस्कार जैसे होता है, अब कुछ दिन बाद ना मालती के घर वाले, मालती के मम्मी और पापा, जैसे मेहंदीपुर बालाजी के जो पंडित जी ने बताया था ना कि हवन करवा लेना, वैसा ही पंडित जी को बुलाते हैं और अपने घर में हवन करवाते हैं। और जैसे हवन करवाते हैं और हवन खत्म होता है तो उनका भाई ना धीरे 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 ठीक हो रहा था। अब जैसे ये चीज उनका भाई को पता चलता है ना, वो भी बहुत ज्यादा रोने लगता है, बहुत तेज तेज रोने लगता है। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन बहुत रोता है कि मेरी बहन के साथ में ये क्या हो गया। अब ना मालती के भाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर पे ले आते हैं और इन लोग घर में रहने लगते हैं। इन लोग को ना अभी भी एहसास होता है कि कुछ ना कुछ हमारे आसपास और जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो आसपास भटकती रहती है, लेकिन इन लोग को अभी कुछ ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो मालती के घर वाले ने ना कभी नहीं सोचा होगा कि वो अपने बेटी को जिस जगह ठीक करवाने के लिए ले जा रही है, वहां जाने के बाद उनकी बेटी का मौत हो जाएगा। इनके घर वाले अभी भी वो चीज सोच सोच के कभी कभी बहुत रोते हैं। आखिर के छोटे से गलती में उनका पूरा घर परिवार को और उनका जीवन को पूरा बर्बाद कर दिया। मालती इस दुनिया में नहीं रही, उनका भाई का पाँव भी अभी ठीक नहीं हुआ है, घर एकदम मातम में छा गया एक छोटी सी गलती की वजह से। इसलिए कहते हैं ना कि कहीं अगर हम जा रहे हैं और अगर सुनसान जगह है, हमें अगर कुछ भी वहां उतर के टॉयलेट बाथरूम जो भी जाना है करना है तो थोड़ा सोच समझ के आसपास थोड़ा देख लें कि क्या है नहीं है, नहीं तो वही चीज ना किसी किसी का जिंदगी पूरा बदल के रख देता है। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।